आज हमारे पास एक पहेली है। इंटरनेट पर जहां हर चीज इतनी तेज और फ्लैशी होती है, वहां एक सबसे सीधा, सबसे धीमा सवाल वायरल क्यों हो जाता है? उतना है नहीं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि अकेलापन सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है। अच्छा? हाँ, लोग शादी में, दोस्तों की भीड़ में, यहाँ तक कि ऑफिस में भी अकेला महसूस कर सकते हैं। और यही बात मतलब सब पर लागू होती है। इसीलिए ये सवाल स्क्रॉल करते हुए इंसान को एक पल के लिए रोक देता है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, मैं भी। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अकेलापन इतना भीड़ भाड़ वाला एहसास हो सकता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इस सीधे साधे सवाल में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना छू जाता है? शायद इसलिए क्योंकि ये ईमानदारी की मांग करता है ना? बिल्कुल। ये सवाल एक तरह से इजाजत देता है कि आप अपनी कमजोरी को मान लें। अकेलेपन के साथ जो एक शर्म जुड़ी होती है, ये उसे हटा देता है। मतलब सब ठीक है वाली बातों से हटके। हाँ, वो ऊपरी बातों से हटकर एक असली और गहरी बातचीत की गुंजाइश पैदा करता है। और अगर ये इतनी गहरी बातचीत शुरू करता है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कंटेंट बनाने वालों के लिए ये तो। हाँ, बिल्कुल। ये उनके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल कितना वर्सेटाइल है। इसी एक सवाल से आप रिश्तों में इमोशनल कनेक्शन की कमी पर बात कर सकते हैं, दोस्तों के बीच गहरी बातचीत के अभाव पर, या फिर आज के डिजिटल जमाने पर जहां चैट तो बहुत है पर असली जुड़ाव नहीं। एकदम सही। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां कमेंट्स में लोग अपनी कहानियां बताने लगते हैं। कोई लिखता है, मैं अपनी शादी में 10 साल से अकेला महसूस कर रहा हूं। कोई कहता है, कॉलेज में इतने दोस्तों के बीच भी कोई मुझे समझता नहीं। ये सवाल एक बांध की तरह है जो टूट जाता है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब क्या बार बार ऐसे गहरे सवाल पूछने से कंटेंट बहुत भारी या डिप्रेसिंग नहीं हो सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि ऐसा होता नहीं है। असल में जब कोई क्रिएटर सलाह देने के बजाय सवाल पूछता है, तो वो एक टीचर या उपदेशक नहीं लगता, बल्कि एक हमदर्द साथी लगता हाँ, है। बिल्कुल। आप ये नहीं कह रहे कि मैं सिखाता हूं, बल्कि ये कह रहे हैं कि चलो कुछ असली बात करते हैं। इससे एक भरोसा बनता है और लोग लंबे समय तक आपसे जुड़े रहते हैं। और जब दर्शक आपको एक उपदेशक नहीं बल्कि एक हमदर्द की तरह देखते हैं तो वो खुद भी बातचीत में शामिल होना चाहते होंगे। सही कहा ना? मुझे लगता है इसी वजह से इस पर एंगेजमेंट भी ज्यादा होता होगा। एकदम सही। लोग अपने अनुभव शेयर करने के लिए आगे आते हैं, या उस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त को भेजते हैं जो शायद ऐसा ही महसूस कर रहा हो। तो वो सलाह देने वाले वीडियो के मुकाबले ऐसे सवाल लोगों को एक्शन लेने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं, भले ही वो एक्शन सिर्फ एक कमेंट या एक शेयर ही क्यों ना हो। इन सब में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी जो हमारे सूत्रों में खास तौर पर बताई गई है, वो है भारतीय संदर्भ। भारत में इसका असर और भी गहरा क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। अकेलेपन या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर बात करना आज भी आसान नहीं है। ऐसे में जब कोई ये सवाल पूछता है तो ये टकराव वाला नहीं लगता, ये बहुत सुरक्षित महसूस होता है। ये लोगों को बिना किसी दबाव के, बिना जज हुए अपनी बात कहने का एक मौका देता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये कि कभी-कभी सबसे असरदार तरीका सबसे सीधा और सरल होता है। दर्शकों से एक असली और गहरा रिश्ता बनाने के लिए हमें उन्हें सलाह देने की नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की जरूरत है। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर सिर्फ एक सवाल इंटरनेट पर इतनी गहरी बातचीत शुरू कर सकता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन से सरल सवाल पूछने से बच रहे हैं जो हमारे रिश्तों को सच में बदल सकते हैं?